हेलो बच्चों, नमस्ते। सभी को नमस्कार। RWE परिवार में आपका स्वागत है। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? आइए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्कार। बताइए कैसे हाल चाल हैं? सब बढ़िया हैं? कैसा चल रहा है केमिस्ट्री का सफ़र हमारे साथ आपका? एक टॉपिक का आधा हिस्सा मैंने आपको कवर कराया है और उसमें मैंने आपको पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कराया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कराया, और फिजिकल क्लासिफिकेशन कराने के बाद उसके PYQ करा दिए। ठीक है। और आज जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसका केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम आज देखेंगे कि किस तरीके से पदार्थ को और बांटा जा सकता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया है? अपना ख्याल रख रहे हो? अपनों का ख्याल रख रहे हो? खाने पीने का ध्यान रख रहे हो? ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई भी तभी बेहतर होगी जब अपना ख्याल रखोगे ढंग से, है ना। खाने पीने का सारी चीज़ें। चलिए चलिए, आइए। तो धीरे धीरे हमारे जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, हम दोबारा बताता हूँ कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद उसके PYQ करते हैं, फिर टॉपिक पढ़ते हैं, फिर PYQ करते हैं। तो हम PYQ को बाद के लिए नहीं छोड़ते। उसका कारण ये होता है ताकि टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद हमें ये पता लग जाए कि हमने क्या सही पढ़ा और क्या गलत पढ़ा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगली क्लास में चलते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आइए, सभी को नमस्कार, नमस्कार, बहुत नमस्कार। आइए मेरे साथ और आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं। देखो, तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है वह है, वो टॉपिक जो हमारा आज का होगा उसे हम कहेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। यहां से आपके पेपर में एक सवाल आने की संभावना होगी। कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये जो आपका क्या कहते हैं, आप पढ़ा रहे हैं ये बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, कोई कहते हैं बड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना होगा कि धीरे धीरे जो बरसात होती है, धीरे धीरे जो बरसात होती है वही धरती में जाती है, वही ग्राउंड वाटर वाटर बनता है, उसी से भूमिगत जल की बढ़ोतरी होती है। तो धीरे 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 हमें अपने पानी को बरसाना है, ज्ञान को बरसाना है और कंसेप्ट बना लेना है। यदि 1 2 3 4 क्लास ज़्यादा लग भी जाती हैं तो क्या हुआ, इस लंबी जिंदगी में अगर हमने केमिस्ट्री को अपने 4 दिन ज़्यादा दे दिए तो कोई खास बात नहीं। आराम से पढ़िए, बहुत तसल्ली से पढ़िए, नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए और फिर देखिए जलजला केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री आपको किस तरीके से नीचे से उभार कर ऊपर ले जाती है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने तो पिछले वाले में भौतिक वर्गीकरण पढ़ा था, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन से कैसे अलग होता है। पीछे जो आपने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि कोई आदमी कितना मोटा है, कोई आदमी कितना ठिगना है, किसी की लंबाई कितनी है, किसी की लंबाई कितनी है, उसका आकार कितना है, उसका रंग प्रकार कितना है, आपने ये देखा है। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब आप किसी भी तत्व को पढ़ेंगे तो उसके भीतर का चरित्र कैसा है, रासायनिक गुण
किसी भी पदार्थ के भीतरी चरित्र को बताते हैं कि ये व्यक्ति भीतर से इसकी अंतरात्मा कैसी है, भीतर से इसकी अंतरात्मा कैसी है। और ये जो बाहर से आप पढ़ते हैं, बाहर से आप पढ़ते हैं इसका रंग कैसा है, इसकी लंबाई कैसी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये लंबा है कि ठिकना है, गोल है कि मोटा है, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में। तो चरित्र देखेंगे, किसका चरित्र देखेंगे? हम अपने पदार्थ का भीतरी चरित्र देखने वाले हैं, और ये जो भीतरी चरित्र देखेंगे इसे ही रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। तो पहली बात यह होती है कि रासायनिक वर्गीकरण में हमें क्या पढ़ना होता है। तो सर हम बताते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण में हमें किसी भी पदार्थ का भीतरी गुण, आंतरिक गुण देखते हैं, उसका भीतरी गुण देखते हैं, उसका भीतरी गुण देखते हैं। ठीक है सर, चरित्र देखते हैं, उसका कैरेक्टर देखते हैं। एक बात हुई। सर यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। ध्यान से समझते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। पदार्थ को रासायनिक रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जाएगा। एक को हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ, एक को हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ, और एक को हम कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। एक को शुद्ध पदार्थ कहेंगे, एक को अशुद्ध पदार्थ। बहुत शांति के साथ पढ़ना है। भजन, भोजन, अध्ययन तीनों काम शांति से किए जाते हैं। इसे कहेंगे प्योर मैटर, और इसे कहेंगे इम्प्योर मैटर। सर ये जो शुद्ध शब्द यहां आया है, क्या इसका मतलब ये है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होती? जब मैं अपने घर पर शुद्ध शब्द सुनता हूं तो उसका मतलब तो ये होती है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे हमने शुद्ध दूध की बात की तो मतलब उसमें पानी की मिलावट नहीं। हमने शुद्ध घी की बात की तो उसमें किसी दूसरे प्रकार के रिफाइंड का तेल की मिलावट नहीं। आम बोलचाल की भाषा में शुद्ध का मतलब होता है उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, तो शुद्ध का मतलब मिलावट से नहीं होता। तो अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें आम भाषा में, शुद्ध पदार्थ की आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में बात करें तो मिलावट के न होने से होता है। मिलावट का न होना, एडल्ट्रेशन ना होना किसको कहा जाता है? शुद्ध को। कौन सी भाषा में? आम भाषा में। लेकिन क्या केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन शास्त्र की भाषा में भी शुद्ध पदार्थ को मिलावट का ना होना कहा जाएगा? नहीं। शुद्ध पदार्थ का मतलब होगा ऐसा पदार्थ जिसका कण कण एक जैसा हो, जिसके रोम रोम में एक जैसे गुण पाए जाते हों, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने हमसे पूछा कि तुम हमसे कितना प्रेम करते हो। हमने कहा कि मेरे कण कण में तुम्हारा नाम है, मेरे कण कण में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम्हारे नाम का ठप्पा लगा हुआ है। एक एक कण उठा के देखोगी तो किसी दूसरे का नाम हमारे शरीर में के कण पर नहीं दिखाई देगा। प्रत्येक कण जो बना होगा वो तुम्हारे ही नाम से बना होगा, कण कण में तुम्हारा नाम लिखा होगा। एक एक कण एक जैसे परमाणुओं से अगर बना होता है तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लोहा लिया, क्लोरीन लिया, फ्लोरीन लिया, आर्गन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, अरे जो तुम्हारा मन करे 118 तत्वों में से आपने कुछ भी लिया और उसको तोड़ने की कोशिश की तो प्रत्येक कण कण कैसा निकला? एक जैसा दिखाई दिया। एक एक शरीर के एक एक हिस्से पर उसी का नाम लिखा हुआ मिला, एक जैसा नाम लिखा हुआ मिला। उसे ही कहा शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या बनाएंगे कि पदार्थ सभी कणों का रासायनिक गुण, पदार्थ के सभी कणों का रासायनिक गुण एक समान होता है। पदार्थ के सभी कणों का रासायनिक गुण एक समान होता है। पहली बात ली हमने, क्या कहा? अंग्रेजी में क्या लिखा?
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ all atoms of a substance is same. कण कण में तुम्हारा नाम लिखा है, रोम रोम में राम लिखा है, रोम रोम में तुम्हारा नाम लिखा है, तो इसे हम प्योर मैटर कहते हैं। सर यहां से आगे चले तो एक बार बता दें कि इम्प्योर मैटर किसे कहा जाता है। सर यहां से देखा तो रवीना, यहां से देखा करीना, यहां से देखा नगीना, यहां से देखा कैटरीना। सर कण कण में कुछ कुछ अलग अलग नाम लिखा हुआ है, उसे इम्प्योर मैटर कहते हैं, उसे इम्प्योर मैटर कहते हैं। इम्प्योर मैटर का मतलब होता है जिसके कण अलग अलग तत्वों से, अलग अलग पदार्थों से मिले बने हों, उसे इम्प्योर मैटर कहते हैं। मतलब जब उसे तोड़ने निकलोगे तो प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक कण का एक जैसा रूप, प्रत्येक कण का एक जैसा स्वभाव, प्रत्येक कण की एक जैसी प्रकृति दिखाई नहीं देगी, उसे हम इम्प्योर मैटर कहते हैं, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनाएंगे? पदार्थ के सभी कणों का ध्यान से लिखेंगे, रासायनिक गुण एक समान नहीं होता है। रासायनिक गुण एक समान नहीं होता है, यह अशुद्ध पदार्थ होता है। अभी देखेंगे, परिभाषाओं को हम अप्लाई भी करेंगे, क्या कहता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस आर डिफरेंट। अगर अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो हमने कहा शुद्ध पदार्थ का मतलब, जब मैं कहता हूं शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है उसके भीतर जितने भी कण होंगे, उन सारे कणों का एक एक कण एक जैसा दिखाई देगा। आपने समझा कि अगर हम कहें कि सर एक परिवार को हम एक पदार्थ माने, उसमें लल्लू है, उसमें कल्लू है, उसमें गोलू है, उसमें मोलू है, उसमें लाली है, उसमें सीला है, सारे के सारे एक जैसे काले कलूटे, सारे के सारे एक जैसे नाटे, सारे के सारे एक जैसे मोटे, सारे के सारे एक जैसे जो है फैले हुए दिखाई देंगे, तो इसे तो हम क्या कहते हैं? इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ का मतलब है कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, इसे हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अभी एग्जाम्पल आगे देंगे, जब आप इसे आगे देखेंगे। एक बात हो गई, यहां से आगे चले, एक बात हुई, अभी एग्जाम्पल आगे दूंगा, आगे लेंगे। चलिए सर, केमिकल क्लासिफिकेशन से आगे चले। जब आप शुद्ध पदार्थ पर आगे पहुंचे, जिसे आपने प्योर मैटर कहा, उसे आपने दो पार्ट में डिफाइन किया है, डिवाइड किया। आ जाइए सर, मेरा थोड़ा करीब आ जाइए और जरा करीब आकर सुनिए। क्या? एक को हम तत्व कहते हैं और अंग्रेजी में इसे एलिमेंट कहा जाता है। जुड़ जाइए, आत्मा से, अंतरात्मा से एक बार जुड़िए और फिर आनंद लीजिए केमिस्ट्री के हवन कुंड का, कि केमिस्ट्री किस तरीके से खुशबू बनकर आपके रोम रोम में तैर जाएगी। जरा आनंद लीजिए। दूसरे को हम यौगिक कहते हैं, दूसरे को हम कंपाउंड कहते हैं। सर एक को आपने क्या कहा? तत्व कहा। एक को आपने क्या कहा? यौगिक कहा। सर इसका मतलब यह हुआ कि शुद्ध पदार्थ को केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड करती है। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है कि कण कण में एक जैसा हो जाए, कण कण का स्वभाव एक जैसा हो। हाँ ठीक है सर,
तो तत्व हुआ और एक यौगिक हुआ। तो जब हम तत्व कह रहे हैं तो तत्व की परिभाषा जब हम बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि एलिमेंट भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। हां, एलिमेंट भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। इसकी परिभाषा रॉबर्ट बाउल, ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा, एलिमेंट की परिभाषा रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में दी और पहली बार यह कहा कि तत्व वो होता है जिसे किसी भी तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तरीके से दो अलग अलग तरह के रासायनिक गुण में तोड़ नहीं सकते। एक बात, किसी भी तरीके से दो अलग अलग रासायनिक गुण वाले परमाणुओं को मिलाकर बनाया नहीं जा सकता। इसका मतलब रॉबर्ट बायल ने सब 1661 में पहली बार यह बता दिया कि तत्व क्या होना चाहिए, तत्व एलिमेंट क्या होना चाहिए। तो हमने कहा सबसे पहले बारी बात बताई आपको, प्योर मैटर क्या होता है, कण कण एक जैसा होगा, इसे प्योर मैटर कहते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। इसका मतलब एलिमेंट के कण कण में भी एक जैसा स्वभाव मिलेगा, इसे भी हम तत्व कहेंगे। एक बात तो देखिए परिभाषा, जरा थोड़ी किताबी भाषा में परिभाषा देखें, समझते तो चलेंगे अपनी भाषा में। क्या कहें, रॉबर्ट बायल ने, लिखते चलिएगा, रॉबर्ट बायल ने 1661 में पहली बार जो काम होता है ना, उसका अलग ही आनंद होता है। रॉबर्ट बायल ने 1661 में पहली बार तत्व शब्द का प्रयोग किया, तत्व शब्द का प्रयोग किया, तत्व शब्द का प्रयोग किया। किसने किया, रॉबर्ट बायल ने। परीक्षा में जाओगे तो परीक्षा अंकल पहला सवाल यही पूछ लेंगे गुद्दी पकड़ के कि तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपको बताना होगा रॉबर्ट बायल ने किया, रॉबर्ट बायल ने किया। एक बात, अगली बात लिख, अंग्रेजी में लिखें, एलिमेंट वर्ड फर्स्ट टाइम used by Robert Boyle in 1661। पहली बात यह हो गई, पहली बात यह हो गई, इसको लिखना जरा, पहली बात हो गई। पढ़ रहे हैं, चलते हैं आगे। दूसरी बात, इसने इसकी डेफिनेशन क्या दी, पहले परिभाषा लिखें, परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा किसने, रॉबर्ट बायल ने क्या परिभाषा दी, तो लिखें ध्यान से कि किसी भी तत्व को, ध्यान से लिखना बच्चों, किसी भी तत्व को किसी भी तरीके या किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से दो अलग अलग रासायनिक गुणों वाले, दो अलग अलग रासायनिक गुणों वाले परमाणुओं से न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है, और न ही भिन्न रासायनिक गुणों वाले तत्वों में
परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है। अगर हम इसको सीधा सीधा देखें बच्चों तो एक ही बात हुई। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना तो दो अलग अलग रासायनिक गुणों वाले परमाणुओं से बना सकते हैं, इसका मतलब एक जैसे ही परमाणु होंगे सारे के सारे, और दूसरी बात, ना ही दो अलग अलग रासायनिक गुणों वाले परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है, इसका मतलब रासायनिक गुण एक जैसा होगा। रासायनिक गुण एक जैसा होगा, यही बात तो कहने की कोशिश कर रहा है ये यही तो कहने की कोशिश कर रहा है। बात ठीक है क्या? बात ठीक है? लिखें। लिखा? तो लिखें, डेफिनेशन लिखें। दो सबस्टेंस which cannot be divide or formed to to chemically different atoms। ये परिभाषा दे दी, ये परिभाषा दे दी। किसने दे दी? टू और मोर लगा सकते हो, दो या दो से अधिक, टू और मोर। ये रॉबर्ट बायल ने दी। पहली बात तो हमने क्या कहा, सबसे पहले परिभाषा किसने दी? रॉबर्ट बायल ने दी। परिभाषा क्या दी? दो या दो से परमाणुओं में ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही दो या दो से परमाणुओं में बनाया जा सकता है। एक बात हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। उदाहरण लें, एग्जाम्पल। बच्चों मैं जैसे पढ़ा रहा हूं ध्यान से चुपचाप पढ़िए, ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे परीक्षा में सवाल होंगे, जैसे परीक्षा में सवाल होंगे वैसे पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं? सर लोहा एग्जाम्पल हो सकता है, जिसे फेरस कहते हैं। सर इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो सकता है, तो ऑक्सीजन एक तत्व है। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो हमने यहां क्या बताया? यहां क्या बताया? तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है जिसका कण कण एक जैसा होता है, और उसकी ये परिभाषा होती है। रॉबर्ट बायल ने सबसे पहले परिभाषा दी। अगर लोहे को तोड़ते जाओगे, लोहे को तोड़ते जाओगे तो एक भी एटम ऐसा नहीं होगा कि चांदी का बन जाए, एक भी एटम ऐसा नहीं होगा कि वो जो है आपका कॉपर का बन जाए, एक भी एटम ऐसा नहीं होगा कि जो आप आगे जाकर ऑक्सीजन का बन जाए। तो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि सर उदाहरण जो होंगे लोहा, ऑक्सीजन इत्यादि तत्व होंगे। पहली बात हुई। अगली बात पर चलते हैं, अगली बात पर चलते हैं। लिखें तत्व के बारे में। अगली बात, कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या 118। नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स 118 हो गई तत्वों की संख्या। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे 80% धातुएं तथा 20% अधातु व उपधातु। तो ये जो 118 हैं इसमें से 80% धातुएं मिलेंगी, तो क्या लिखेंगे? 80% मेटल्स एंड 20% नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स।
मेटलॉइड्स। ध्यान से नोट्स बनाते चलिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई मैं नोट्स बाद में बनाऊंगा, अभी तो सोफे पर दोनों टांग ऊपर रखे मुगल बादशाह की तरह हाथ में अंगूर का एक एक गुच्छा लेके, पानी की बोतल साथ रख के एक बार गुरुजी को देख लेता हूं कि गुरुजी कैसे दिखते हैं बोलते हुए। एक बार कलम कागज लिखते रहिएगा साथ साथ में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 118 होते हैं। ठीक है सर, अगली बात। सबसे पहले खोजा गया तत्व, सबसे पहले खोजा गया तत्व, सबसे पहले खोजा गया तत्व लिखना ध्यान से, सबसे पहले खोजा गया तत्व, फर्स्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट क्या है? फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है। हेनरी ब्रैंड नाम के एक आदमी थे, हेनरी ब्रैंड नाम के एक आदमी थे, क्या कर रहे थे? सोना बनाने के चक्कर में थे। पत्नी को बड़ी भूख थी सोना बनाने, सोना चाहने की। उन्होंने सोचा कि सोना बना के दे दूं पत्नी को, तो सोना बनाना शुरू कर दिया। 50 बाल्टी मूत्र ले आए, यूरिन ले आए, और उसमें से सोचा कि इसका सोना बना दूंगा। बनाते बनाते उबालते रहे, केमिकल डालते रहे, डालते डालते देखा इसमें से कोई एक चीज ऐसी निकल रही है, एक ऐसी निकल रही है कोई एक चीज जो चमकती है। उस चमकने वाली चीज को ही हेनरी ब्रांड ने क्या कह दिया? 1669 में क्या कह दिया? 1669 में कह दिया कि यही तो फास्फोरस है। फास्फोरस का मतलब होता है जो अंधेरे में चमक जाए, दीपक की तरह जो अंधेरे में चमक जाए, उसे फास्फोरस कहते हैं। 1669 में फास्फोरस की खोज कर दी गई, फास्फोरस की खोज कर दी गई। तो लिखें पहला, लिखते रहें ध्यान से लिखते रहें, मुगल बादशाहों के मुगलई तरीके से बाहर आ जाएं। एक बात हो गई, यहां से आगे निकले, लिखते रहेंगे, कुछ फैक्ट दे रहा हूं आपको। दूसरी बात, पहला कृत्रिम रूप से, पहला कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जो बनाया सब ईश्वर ने बनाया है, जो बनाया सब ईश्वर ने बनाया है, लेकिन बहुत बाद में पता लगा कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कृत्रिम रूप से भी तत्वों को बनाया जा सकता है। कृत्रिम रूप से भी तत्वों को बनाया जा सकता है, जिसका नाम टेक्नीशियम था, जिसका नाम टेक्नीशियम था। ध्यान से पढ़ते चलें। फरवरी का जो है पवित्र महीना है, पूर्ण लाभ उठाए। 1 साल बाद आएगा फिर ये महीना, इसका पूरा लाभ उठाए। तो फर्स्ट आर्टिफिशियली डेवलप्ड एलिमेंट, नाम क्या बना? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम। दो बातें हो गई, दो बातें हो गई। तो यहां से पीछे पढ़ा हमने, सबसे पहले खोजा गया तत्व, सबसे कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला तत्व। तो हमने कहा सर ये क्या बताया आपने? टेक्नीशियम बता दिया। आगे चलें, ध्यान से चलते चलना। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व। सर क्या ऐसे सवाल आते हैं क्या? सर ने अपने घर से नहीं बनाया कोई भी सवाल, सारा का सारा सवाल जो था सब पेपर में आए हुए सवाल हैं। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। सर ठीक है, सर जब हल्का बता रहे हो तो भारी कौन बताएगा? भारी कौन बताएगा? कृत्रिम का मतलब होता है जिसे लेबोरेटरी में बनाया हो। पीयूष भाई, जिसे लेबोरेटरी में बनाया है उसे कृत्रिम कहते हैं। जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया हो उसे उसे कृत्रिम कहते हैं। टेक्नीशियम, टेक्नीशियम एक प्रकार का तत्व है, एक प्रकार का तत्व है।
सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व, हैवीएस्ट एलिमेंट। हैवीएस्ट एलिमेंट का मतलब होता है कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन। 118वां नंबर है इसका, सब समझ जाओगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ऑर्गेनाइजेशन जो प्रयोगशाला में बनाया गया हो। यहां देखो पीछे से क्या पढ़ते आ रहे हो। आपने कहा क्या पढ़ रहे थे? सर हम लोग यहां पढ़ने आए थे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। शुद्ध पदार्थ देखा, शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसके कण कण का रूप एक जैसा हो, एक बात। दूसरी बात आपने कहा सर उसमें तत्व होता है, तत्व मतलब वो भी, तत्व भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। ठीक है सर। अगली बात आपने कही तत्व की परिभाषा किसने दे दी? परिभाषा। जिसको भाषा की परिधि में जोड़ा जा सके उसे परिभाषा कैसे हैं? जिसकी बातों को भाषा में बांधा जा सके उसे परिभाषा कहते हैं। तो पहली बार रॉबर्ट बायल के बारे में परिभाषा दे दी, रॉबर्ट बायल ने तत्व के बारे में परिभाषा दे दी और बताया ऐसा होती है तत्व। और इसके बाद उदाहरण मैंने दे दिया, कुल तत्वों की संख्या 118 बताई, 18% धातु हैं, 20% ऐसी हैं। सबसे पहले खोजा गया तत्व बताया, सबसे पहले आर्टिफिशियली प्रयोगशाला में खोजा गया तत्व बताया, सबसे हल्का तत्व बताया, सबसे भारी तत्व बताया। और अब घड़ी आ गई है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनो, तुम इस बात पर ध्यान मत दो, शॉर्ट में लिखवाओ, लंबे लिखवाओ, अरे मैं अपने आप लिखवा दूंगा, चुपचाप होके सुनो। तुम सुनो ध्यान से, क्या लिखेंगे? अगले हेडिंग क्या लिखेंगे? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में, पृथ्वी की भूपर्पटी में, तुम लिखने पे ध्यान दो, याद करने पे ध्यान दो, पढ़ाना कैसे मैं देख लूंगा। भूपर्पटी में पाए जाने वाले सर्वाधिक पाए जाने, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले 3 तत्व, सर्वाधिक पाए जाने वाले 3 तत्व कौन कौन से हैं? 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला ऑक्सीजन, लगभग 46%, लगभग 46%। दूसरा सिलिकॉन, लगभग 27%। और तीसरा एल्यूमिनियम, लगभग 8%, लगभग 8%, लगभग 8%। बोर्ड को व्हाइट कर लीजिए, व्हाइट ही है बच्चे। तो लिखें 3 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। पेपर में आएगा ना, पेपर में आएगा तो देखना, फिर बस यही करते रहना, धीरे लिखो, ज्यादा लिखो, बड़ा लिखो, छोटा लिखो। नेट बढ़िया नहीं चल रहा था, पेपर वाला कहेगा तुम अपना जाके नेट चला लो, जाओ पहले, मैं किसी और को सिलेक्ट कर लूंगा। लगभग 46%, 27% और लगभग 8%। 2 बातें हो गई। चलिए आगे चलें। आगे चलें, 2 बातें हो गई, 3 बातें लिखो। मानव शरीर में
जो जो मानव शरीर हैं कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बात कर रहा हूं। जो जो मानव शरीर में, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व। अभी समझाऊंगा एक एक मिनट में क्या मसला चल रहा है। पाए जाने वाले 3 तत्व, 3 तत्व। पहला ऑक्सीजन लगभग 65%, दूसरा कार्बन लगभग 18%, ऑक्सीजन कार्बन 18%, और तीसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगभग 10%। अब देखो यहां लिखता हूं, क्या लिख रहे हैं। थ्री मोस्ट abundant elements in human body, in human body। कौन कौन से हैं इधर लिख दो। ऑक्सीजन लगभग 65%, पेपर में आएगा बच्चों। कार्बन लगभग 18%, और हाइड्रोजन लगभग 10%। ठीक है, चलें आगे, चलें। अब देखिए यहां पर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, यहां देखिए। पृथ्वी की भूपर्पटी, किसी बच्चे को यहां तकलीफ हो सकती है, हो सकता है उसका दुख दर्द बढ़ गया हो भूपर्पटी देखकर, उसे लगे कि ये क्या दुख दर्द हो गया है। तो देखो जैसे ये आपकी पृथ्वी है ना, ये आपका गोला है आमिर खान वाला। इस पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, ये जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, ये सबसे ऊपर वाली परत जो होती है, ये इसे क्रस्ट कहते हैं, इसे क्रस्ट कहते हैं। ये कैसी होती है, जैसे संतरे के ऊपर छिलका, जैसे संतरे का जितना वजूद संतरे के छिलके का होता है, उतना ही वजूद इस क्रस्ट का होता है, इस क्रस्ट का होता है। ये बात तो ये हो गई। ह्यूमन बॉडी आपको पता लगी गई कि ह्यूमन बॉडी की क्या कहानी है। अब तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या यहां पर पेपर वाला सवाल गलत करवाने की भरपूर संभावना रखता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक, कमेंट में जवाब बताना, मैं लिख रहा हूं सर्वाधिक, थोड़ा साफ लिखें। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु मेटल, ऐसे पहले यहां लिखो, इसका नाम क्या होगा, लोहा। सबसे भारी मात्रा में पाई जाने वाली क्या होगा, लोहा, लोहा होगा। द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ, आयरन, फेरस। और एक और अंतिम इसमें फैक्ट लिखना है आपको, फिर चलते हैं यौगिक पर, उसका नाम है
पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, पहले इसे क्यों नहीं बता देते। बताएंगे, वक्त आने पर बताएंगे बच्चे, पहले हाथ तो मिलाओ, वक्त आने पर गले भी मिलाएंगे, थोड़ा वक्त आने दो। तो क्या कहेंगे, द मोस्ट abundant known metal found in earth, that is oxygen। ऑक्सीजन यहां लिख देंगे ऑक्सीजन। ये कुछ फैक्ट बताए मैंने, मोटे मोटे फैक्ट बताए किसके बारे में, कुछ मोटे मोटे फैक्ट बताए किसके बारे में, सर तत्व के बारे में बताइए। यहीं से सवाल मिलेगा, 100% यहीं से सवाल मिलेगा। अच्छा सर एक बार रिवाइज करवा दूं फिर यौगिक पर लेकर चलूंगा। हाँ सर करवाइए, एक बार रिवाइज करवाइए तो देखे कैसे करवा देते हैं रिवाइज आप। हम ऐसे करवा देते हैं रिवाइज। एक बात और लिख लो, चलो रिवाइज करने से पहले एक बात और लिख लो, खास बात, बहुत खास बात है कि तत्वों का चित्रात्मक प्रतीक डाल्टन ने बनाया था सबसे पहले। पिक्टोरियल सिंबल ऑफ एलिमेंट किसने बनाया सबसे पहले, डाल्टन ने बनाया था। कैसे बनाया, इसने क्या कहा, ये एक गोला लो, इस गोले के भीतर सी लिख दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कॉपर है, ठीक है। एक गोला लो, इसमें बिंदी बना दो ऐसे, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। लोगों ने कहा ऐसे कितनी बिंदी बनाते रहेंगे भाई। तो फिर एक व्यक्ति आए जिसका नाम हुआ बर्जीलियस। तत्वों का आधुनिक प्रतीक किसने बनाए, आधुनिक प्रतीक किसने बनाए, तो जे बर्जीलियस ने। ध्यान देना बच्चों, एक सवाल यहीं पर है, जे बर्जीलियस ने 1813 में, यह 1803 से 1808 के बीच बनाया गया। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जे बर्जीलियस। मतलब क्या था, इसने कहा सर हाइड्रोजन है, उसका पहला अक्षर लो तो इसका मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, नाम के पहले अक्षर से, नाम के पहले अक्षर से, अगर नाम है, नाम है, नाम के पहले अक्षर से, नाम के पहले अक्षर से हम बनाएंगे क्या, नाम के पहले अक्षर से बनाएंगे। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है सर, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है भाई। लोहा, लोहा लगभग 35% पाया जाता है। एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं कितने परसेंट पाया जाता है, फिर बताया। एक बार चेक कर लेंगे भाई, एक सेकंड रुक जाओ। ऑक्सीजन, ओ से बना दिया ऑक्सीजन, कॉपर बनता था सी से, तो इससे बना दिया कॉपर। अब आइए एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, सुनिए ध्यान से। फिर हम एलिमेंट को दोबारा से एलिमेंट पर आएंगे, दोबारा से एलिमेंट पर आएंगे। यहां अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी तो मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, अभी तो मैंने, ठीक है बच्चों, अभी तो मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। रिप्लाई तभी तो करूंगा दानिश भाई, कुछ पढ़ूंगा तभी तो करूंगा। चलिए, तो हमने कहा पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा बताया अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है, जिसके सारे के सारे गुण, सारे के सारे जो है, प्राचीन प्रतीक से सवाल नहीं आएगा सूरज भाई। सबसे ये जो है सब शुद्ध पदार्थ तो सबके सभी कणों का रासायनिक गुण एक समान होता है।
इनके सभी कणों का रासायनिक गुण एक समान नहीं होता है। दो बातें हो गई, ठीक है। अगली बात, यहां से आए तो शुद्ध पदार्थ में हम लोग आए किस पर? तत्व पर। तो हमने कहा तत्व भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। और ये जो शुद्ध पदार्थ होता है तत्व, इसकी सबसे पहले बात किसने की? रॉबर्ट बायल ने की। रॉबर्ट बायल ने की। कब किया गया? 1661 में। अगर सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाए, सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाए कि तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, एलिमेंट वर्ड जो था वो सबसे पहले किसने यूज किया, तो हम बताएंगे रॉबर्ट बायल ने इसका यूज किया। और फिर आगे चले तो हमने कहा सर तत्वों की परिभाषा क्या बनी? तो ये तत्वों की ये परिभाषा बनी। क्या कहा? दो या दो से अधिक रासायनिक गुण वाले, दो या दो से अलग अलग रासायनिक गुण वालों में तोड़ा नहीं जा सकता, और दो या दो से अलग रासायनिक गुण वालों से मिलाकर उसे बनाया नहीं जा सकता। मतलब क्या था? मतलब ये था कि एक ही प्रकार के रासायनिक गुण वाले परमाणु जब एक जगह मिल जाते हैं उसी को तत्व कहते हैं, उसी को तत्व कहते हैं। सर उदाहरण बताया, लोहा हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ऐसे हमने बताया, ठीक है। फिर हमने कहा कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118, जिसमें से 80% धातुएं होंगी, 20% अधातुएं होंगी, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है कि कब तक हो जाएगी पूरी केमिस्ट्री? बच्चों पूरी ढंग से कराऊंगा, तसल्ली में। आपकी मैं नहीं सुनने वाला हूं कि भाग दौड़ करके कुछ छोड़ दिया, कुछ पढ़ा दिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ पढ़ा दिया, ऐसे नहीं। तसल्ली में एक एक बात पढ़ाऊंगा और एक एक बात पढ़ा के लिख के क्लियर करते हुए आगे चलूंगा। 40 क्लास लगभग केमिस्ट्री में लगेंगी, सोच करके लिख लो। डेली डेली आप पूछोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने तरीके से चलूंगा, एक एक बात को क्लियर करूंगा। आपकी परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे तो आप मेरे से कहेंगे। फिर यहां से आए, सबसे पहले खोजा गया तत्व क्या था? सबसे पहले खोजा गया तत्व जो था वो फास्फोरस था, जिसे 1669 में खोजा गया था। यहां से आगे चले गए तो पहला कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व कौन सा था? वो टेक्नीशियम था। वो कौन सा था? टेक्नीशियम था। फिर अगला कहा सबसे हल्का तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन था। सबसे भारी तत्व कौन सा था? वो था आपका ऑर्गेनाइजेशन था। यहां से आगे चले, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा 3 तत्व कौन कौन से हैं? क्रस्ट पर पाए जाने वाले 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो हमने बताया ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है। इनका परसेंटेज बताया। पेपर में यहां से एक सवाल पूछा जाएगा, पेपर में यहां से एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चले तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाने वाले तत्व 3, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये आपको बताया गया। फिर यहां से बताया पृथ्वी पर सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली धातु लोहा है। कुछ बच्चे कह रहे थे एल्यूमिनियम है। सर ये लोहा एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे चलें, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु आपकी ऑक्सीजन है। फिर यहां से आगे चले, तत्वों का चित्रात्मक प्रतीक पिक्टोरियल जो था वो किसने बनाया? किसने सबसे पहले प्रतीक बनाए? तो प्रतीक बनाए तो हमने कहा कि डाल्टन ने सबसे पहले बनाए। ये वही डाल्टन है जिसने सबसे पहले परमाणुवाद की थ्योरी को दिया। परमाणु क्या हो सकता है इसने बताया कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे बेसिक पॉइंट होता है। ये डाल्टन ने बताया था, डाल्टन ने पहले बात बताया था। तो ये डाल्टन ही है, ये डाल्टन चाचा हैं जिन्होंने सबसे पहले परमाणुवाद की थ्योरी को दिया, एटॉमिक थ्योरी को दिया। जिन्होंने सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत दिया या एटॉमिक थ्योरी का दिया, इन्होंने ही सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले पिक्टोरियल सिंबल इन्होंने ही बनाने की कोशिश की। आधुनिक प्रतीक जिसे आज हम देख रहे हैं, वो जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है। ये बताया हमें बर्जीलियस ने, और बर्जीलियस ने हमें ये बताया कि किसी भी तत्व का जो पहला अक्षर होता है, उस पहले अक्षर के आधार पर हम तत्व का संकेत बना सकते हैं। यह बात हो गई। अब मैं एक बार दिखा दूं कि मुझे कहां चलना चाहिए अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से मुझे चलना चाहिए अशुद्ध पदार्थ, जिसे अभी तो शुद्ध पदार्थ पे आए थे, तो शुद्ध पदार्थ को हमने कहा था यहां तत्व और यौगिक, और अब हम आते हैं यौगिक पर। एक बात सुनते जाएंगे, डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, एक बार सुनते जाएंगे। सुनो ध्यान से। दो
दो व्यक्ति सीट पर बैठे हुए थे। ये सीट है, ये एक सीट है, इस सीट पर एक व्यक्ति ये बैठा है और एक व्यक्ति इस पर ये बैठा है। एक ये बालक बैठा है और एक ये बालक बैठा है। इस सीट पर दो व्यक्ति बैठे हैं। अभी इनकी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। जब कोई बातचीत नहीं हुई तो दोनों के दोनों जो है, ये इधर अपने फोन में लग रहा है और ये इधर फोन में लग रहा है। अभी तक ये दोनों तत्व हैं, ये दोनों तत्व हैं। इनसे पूछा, हल्के से पूछा, कहां जाओगे तुम? इन्होंने बताया मैं तो यहीं जाऊंगा। उन्होंने पूछा तुम कहां जाओगी? उन्होंने पूछा मैं भी यहां जाऊंगी। तुम क्या करते हो? मैं क्या करती हूं? ये मेरा नंबर, ये तुम्हारा नंबर, ये इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी। दोनों की रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई। दोनों की रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई। जैसे ही दोनों की रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई, अब दोनों अलग अलग नाम से नहीं जाने जाएंगे। अब जहां भी दोनों जाएंगे पूछा जाएगा दूसरा कहां है, दूसरा कहां है। दोनों समूह के नाम से पूछे जाएंगे। अब पहचान इनकी सामूहिक हो जाएगी। पहचान इनकी कैसी हो जाएगी? सामूहिक हो जाएगी। तो ये तत्व, ये भी एक तत्व था, ये भी एक एलिमेंट था। एलिमेंट और एलिमेंट आपस में मिल गए, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया हो गई और रासायनिक अभिक्रिया होकर दोनों ने क्या बना दिया? दोनों ने कंपाउंड बना दिया। दोनों ने कंपाउंड बना दिया। सर कंपाउंड की खास बात क्या होती है? ये जो बैठा था ये लस्सी पीता था, ये जो बैठी थी ये कोका कोला पीती थी। कंपाउंड बनने के बाद इसने लस्सी पीना छोड़ दिया, इसने कोका कोला पीना छोड़ दिया। दोनों के दोनों अब चाय पीने लगे। दोनों के दोनों चाय पीने लगे। मतलब कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड में तत्वों के अपने मूलभूत गुण खत्म हो जाते हैं। जब हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारी हो गई, तो हम में हमारा कुछ नहीं और तुम में तुम्हारा कुछ नहीं। अब दोनों एक हो जाते हैं, आत्माओं का मिलन हो जाता है और जिस्म और आत्मा एक जान हो जाते हैं, तो इसे यौगिक कहते हैं। सर यौगिक का मतलब क्या होता है? यौगिक का मतलब होता है योग हो जाना। यौगिक का मतलब होता है योग हो जाना, दोनों का एक दूसरे से मिल जाना। और जब दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, दो तत्व आपस में मिल जाएंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, उसे यौगिक कहते हैं। यहां से आगे कल की क्लास में देखेंगे कि कंपाउंड को क्या बनाना है, कंपाउंड को आगे कैसे लेकर चलना है और इस कंपाउंड से आगे किस तरीके से मिश्रण बनाएंगे। ये कल के एपिसोड में मिलेंगे हम आपसे। कल के एपिसोड में इससे आगे देखेंगे। नोट्स बनाते चलिए नोट्स बनाते चलिए, बगैर नोट्स के काम नहीं आएगा। कयामत की रात को नोट्स ही काम आएगा। कयामत की रात को ये नोट्स ही होगा जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा मेरे बच्चे ठीक है, चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे, इससे आगे फिर मिल रहे होंगे। यहां आप रिवाइज करिएगा, इसे ध्यान से पढ़िएगा और कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक शानदार, जानदार और बेहतरीन इंटरेक्टिव क्लास के साथ। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, खूब आनंदित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।